15 साल से जो अराजकता फैली हुई है हमारे वार्ड में, उसको ख़त्म करना है। और जो हमारा काम नहीं हुआ है, 15 साल 20 साल से जनता जो त्राही त्राही है, न रोड बने हैं, न नाला ठीक है, हर जगह जल जमाव है, कचरा फैला हुआ है, बिजली बत्ती कहीं नहीं है, अंधेरा है चारों तरफ गली में। इनको जो भी पार्षद काम नहीं करते हैं उनको इस बार जीतना बहुत मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि जनता का बस यही है, काम नहीं तो वोट नहीं। जहाँ जो काम करेगा उसे ही जनता सपोर्ट करेगी, उसे ही वोट करेगी। लाइव आप देख रहे हैं और मेरा नाम मयंक है और इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा स्थित मौजूद हैं। हम वार्ड संख्या 36 में, और वार्ड संख्या 36 से आपको बता दें जैसा कि नगर निगम चुनाव की लगातार सरगर्मी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जिसमें कई प्रत्याशी अपना नामांकन करवा चुके हैं। इसी बीच हम मौजूद हैं अभी वार्ड संख्या 36 में, और यहाँ पे वार्ड पार्षद प्रत्याशी सोनल वर्मा जी हमारे साथ, और इनसे हम जानेंगे आखिर क्या कुछ मुद्दे को लेकर, किस मुद्दे के आधार पर इस बार चुनावी मैदान में उतरी है और क्या कुछ इनका मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में। सबसे पहले मैडम बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। पहले जानना चाहेंगे मैम, क्या मुद्दा इस बार लेकर इस चुनावी मैदान में उतरी है, अरे बताइए। मुद्दा तो यही है कि जो 15 साल से जो अराजकता फैली हुई है हमारे वार्ड में, उसको ख़त्म करना है। और जो हमारा काम नहीं हुआ है, 15 साल 20 साल से जनता जो त्राही त्राही है, न रोड बने हैं, न नाला ठीक है, हर जगह जल जमाव है, कचरा फैला हुआ है, बिजली बत्ती कहीं नहीं है, अंधेरा है चारों तरफ गली में। इनको पहले ठीक करना है। जो भी नगर निगम, जो भी सरकार जनता को सुविधाएं दे रही है, उनको जनता तक पहुंचाने का काम करना है। तो मैडम ऐसा क्या आपने समाज हित में किया, ज़रा पहले ये बताएं हमारे दर्शकों। मैं समाज सेवा में लगभग पिछले 10 साल से जुड़ी हुई हूँ, और मैं अभी वार्ड पार्षद के लिए तो फर्स्ट टाइम खड़ी हूँ, लेकिन कई समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ, और पर्सनली भी मैं काफ़ी समाज सेवा में लगी रहती हूँ। कोरोना के टाइम में भी मैंने अपने वार्ड के सभी गरीब जनता लोग को बहुत मदद की, राशन पानी, साड़ी, कपड़ा, हर तरह से जो भी मेरे पर्सनल से हो सकता था, मेरे अपने खुद मैं कर सकती थी, जितना भी सामर्थ्य था उतना मैंने ज़रूर किया है। जबकि पार्षद जो भी थे वो अपने घर से बाहर भी नहीं निकले थे। तो आज जनता का सपोर्ट हमारे साथ है, क्योंकि मैं जनता के हर समस्या में, हर सुख दुख में मैं खड़ी रहती थी पिछले 10 साल से। देखिए सोनल वर्मा जी हमारे साथ है, वार्ड संख्या 36 में मौजूद है, यहाँ से वार्ड पार्षद प्रत्याशी है। इनका साफ साफ कहना है पिछले जो वर्षों में जो भी समस्याएं हुई है, जो उत्पन्न समस्याएं हुई है, इस पर निदान हेतु जो भी सड़क निर्माण हो या नाला निर्माण हो या और भी कई सारे समस्या जो है उस पर लेकर मुद्दा रहेगा। और बात करें मैडम जो सड़क निर्माण को लेकर जैसे जल जमाव की समस्याएँ हो जाती है, उन सभी पर किस तरह से निपटारा होगा? निपटारा तो जो भी सरकार की तरफ से आता है जनता के लिए, जो योजनाएं बनती हैं वो जनता तक पहुंचता नहीं है। वो रोड बनने की सरकार से तो आती ही हैं, फंड आते हैं, सभी योजनाएं आती हैं, लेकिन उन योजनाओं का सही ढंग से कार्य में नहीं हो पाता है, कार्य हो ही नहीं पाता है। क्योंकि उस योजनाओं को सफल करने के लिए उस योजनाओं पे कार्य करना होगा। सभी यहाँ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि मैं अभी पार्षद बनने के बाद ही मैं बता पाऊँगी, क्योंकि अभी मैं इतना खुल के नहीं बोलूँगी। लेकिन जो भी मुद्दे हैं मैं उन सबको हटाकर और उन मुद्दों पे, योजनाओं पे कार्य करूँगी बस। अच्छा मैम, जैसे चुनावी आपने नामांकन भी दर्ज करवा लिया, क्षेत्र में जब घूमते होंगे जो भी कई सारी समस्याएं लेकर लोग आपके पास बताते होंगे, बोलते होंगे, जनता से कैसा सपोर्ट मिल रहा है, कैसा उनका रिस्पांस कैसा है? जनता से बहुत अच्छा सपोर्ट है, इसलिए कि हमारे वार्ड में पिछले 15-20 साल से कोई भी कार्य नहीं हुआ है। तो जनता अभी नया चेहरा और जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको ढूंढ रही है, इसलिए उनको जो ऑप्शन मिल रहा है बेटर, तो इसलिए वो मेरे पास आ रही हैं और मेरा बहुत ही खुल के समर्थन किया जा रहा है, और मैं 100% है कि मैं ज़रूर जीतूँगी। मैम यदि जनता मौका देती है, वार्ड संख्या 36 की जो भी जनता है, जो भी लोग हैं, यदि मौका देती है, यदि चुनाव में जीत होती है, बता दें आपको अगले माह में चुनाव होनी है, अगले माह 20 को चुनाव होनी है, उसके बाद परिणाम भी जल्द घोषित होंगे उसके बाद। और मैम यदि मौका देती है तो सबसे पहले क्या प्राथमिकता रहेगी, ये सवाल हमारा। सबसे पहले तो यही प्राथमिकता रहेगी कि मैं वार्ड में जल जमाव को और रोड के निर्माण का कार्य करूं, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा परेशानी है सभी जनता को। अंधेरे में लोग चलते हैं, गिरते हैं नाली में, ये जनता बहुत ही परेशान है। और दूसरा, गंदगी भी बहुत ज़्यादा है, मैं उस पर भी काम करना चाहूँगी। महिला है, महिला उम्मीदवार है, वार्ड संख्या 36 से वार्ड पार्षद प्रत्याशी हमारे साथ, और महिलाओं में काफ़ी तरह की
अपने हक की बातों के लिए वो उजागर नहीं हो पाते हैं। तो महिला सशक्तिकरण की बात करें तो मैम क्या उस पर? महिलाओं को शिक्षित करना होगा उसके लिए, और मैं पिछले भी कई सालों से महिलाओं को शिक्षित करने की कोशिश में लगी हुई हूँ। अगर मैं जीतती हूँ, मेरे पास पावर आता है, तो मैं ये भी काम ज़रूर ही अच्छे से करूँगी कि मैं महिलाओं को और बच्चों को शिक्षित करूँ, क्योंकि शिक्षा हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षा की बात करें और सड़क निर्माण की बात करें तो इनका साफ साफ कहना है कि जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई पिछले वर्षों में, वो इस बार यदि जनता मौका देती है तो सबका निपटारा किया जाएगा। और बात करें योजनाओं की, जो भी योजनाएं आती है उनका लाभ नहीं मिल पाता है, और जैसे योजनाएं आती है सड़क निर्माण को लेकर उसमें कई सारी कमियाँ रहती है, तो वो सब पे भी सही तरह से निगरानी की जाएगी, सही तरह से वर्क किया जाएगा, कार्य किया जाएगा, ताकि जो समस्याएँ उत्पन्न हो, जिससे जल जमाव का मैडम जब समस्या आती है तो काफ़ी सारी पूरी तरह से जलमग्न समस्या हो जाती है, और जिसमें बीमारियों का भी खतरा रहता है, लोगों को आवाजाही में समस्याएं होती है। तो जो उचित जो फंड होती है जिस पे भ्रष्टाचार पूरी होती है वो खत्म होगी क्या मैम? ज़रूर, अगर पार्षद चाहे तो अपने वार्ड को बहुत अच्छे से संभाल सकता है, बहुत अच्छा काम कर सकता है, लेकिन हमारे पार्षद करते नहीं हैं। बस पावर मिलने इलेक्शन आता है तो लोग बाहर निकलते हैं, बाकी 15 साल उन्हें कोई नहीं देखता है। लेकिन मैं उन पार्षदों में से नहीं हूँ, और मैं काम करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैं पिछले बिना पावर में रहे भी मैंने बहुत कुछ किया है, तो पावर मिलने पे मैं ज़रूर ही करूँगी। जैसा कि मैम पंचायत चुनाव में भी 80% एवं नए उम्मीदवार है, नया चेहरा है, क्या लगता है इस बार भी नए चेहरा आएंगे या? ज़रूर आएंगे, क्योंकि जो भी पार्षद काम नहीं करते हैं उनको इस बार जीतना बहुत मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि जनता का बस यही है, काम नहीं तो वोट नहीं। जहाँ जो काम करेगा उसे ही जनता सपोर्ट करेगी, उसे ही वोट करेगी। मैम बात करें योजनाओं की तो वो भी कई सारे आती है, लोग ज़रूरतमंद लोगों के लिए जो सही तरह से मिल नहीं पाती है, उन सभी को उच्च अधिकारी के पास जाते हैं तो बार बार उन्हें कागजात को लेकर 200-300 रुपया जहाँ तक लेते हैं, फिर भी उनका कार्य के लिए टाल मटोल देते हैं। तो क्या मैम जो योजनाएं आती है लाभ उसको उनके हक तक क्या कुछ रहेगा? ज़रूर, उनको जो भी योजनाएं सरकार की तरफ से मिल रही हैं, मैं इतना वादा ज़रूर करूंगी कि मैं उन सभी योजनाओं को उन तक ज़रूर ही पहुंचाऊंगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मैं अभी पावर में नहीं भी थी तो फिर भी मैंने जो मेरे से हो पाया, किसी का राशन कार्ड, किसी का वोटर ID, तो मैंने अपने तौर पे उसे बनवाने की कोशिश की है और बहुत हद तक कामयाब भी हुई हूँ। और आगे अगर पावर देती है जनता तो मैं ज़रूर 100% कामयाब होंगी। अच्छा, और क्या क्या जिसने आपने समाज हित में कार्य किया जिससे आपको जनता इस बार मौका दे रही है और जनता के बीच में एक अलग आपकी छवि बन रही है, जिससे आपको ये चुनाव से पहले ऐसा लग रहा है कि सही होगी और सही तरह से क्या किया? मैं जनता के लिए हमेशा दुख सुख में उनके खड़ी रही हूँ। सबसे बड़ी बात ये है, कोरोना के टाइम में भी आपने देखा, इस महामारी में कोई अपने घर से नहीं निकल रहा था, लेकिन हम और मेरे पूरे परिवार के साथ मैं हमेशा राशन पानी कपड़े लत्ते जो भी मुझसे हो सका मैंने उन तक पहुंचाया है। उसके बाद भी मैं उनके दुख सुख में खड़ी हुई, जहाँ भी पता चलता है कि कोई बीमार है, किसी की लड़की की शादी है, किसी को, तो मैं वहाँ आर्थिक रूप से या हर तरह से जो भी मैं मदद कर सकती हूँ, जितना भी मेरा सामर्थ्य है मैं उतना करती हूँ। और इसलिए आज जनता हमारे साथ है, क्योंकि मैं 10 साल से इस कार्य में जुड़ी हुई हूँ। कभी जाड़ा में किसी को लकड़ी की ज़रूरत है, छोटे सी ज़रूरत है, लेकिन फिर भी वो नहीं मिल पाता है। वृद्धाश्रम है, एक छोटी सी बात बता रही हूँ कि एक वृद्धाश्रम है, वहाँ बूढ़े लोग रहते हैं, लेकिन उन्हें जाड़े में तापने के लिए लकड़ी नहीं मिल रही थी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने कई बार वहाँ जा कर के लकड़ी भिजवाया, वो इतने संतुष्ट हुए उससे। बस मेरा काम है समाज सेवा, और मुझे इसमें बहुत संतुष्टि मिलती है, मैं करती हूँ, और आगे पावर मिला तो और ज़्यादा करूँगी। देखिए, सोनल वर्मा जी हमारे साथ हैं, वार्ड संख्या 36 में मौजूद है, और इनका साफ साफ कहना है कि समाज हित की बात करें, समाज में जो भी कार्य है इनके द्वारा काफ़ी तरह से किया गया है, जिस पे लोगों का पूरा भरोसा है, और लोग आपके पास समस्याएं भी लेकर आते होंगे, और जब आते हैं तो मैम जो रिस्पॉन्स आप देते हैं, जैसा जो कार्य होता है उनमें एक अलग सी जो पहचान होती है वो बन जाती है। तो आप बात करें जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं, अगर जीतते हैं तो अपना पॉकेट अपना भर लिए, अपना जो भी घर का जो समस्याएं है, या अपना गाड़ी हो, अपना जो भी अपनी ज़रूरतों की वो पूरा कर लिए, लेकिन जनता का कोई काम नहीं, जनता के पास जहाँ तक कि 5 सालों में जाते भी नहीं हैं। तो मैम उस जैसे भ्रष्टाचार पे कैसे आप आवाज़ उठाएंगे? मैं किसी पे कोई कटाक्ष नहीं करूँगी, लेकिन बस इतना ही कहूँगी वो सब जो मैम कार्य होती है तो उस पर आप किस तरह से? मैं बस यही कहूँगी कि जो भी जनता आपको पावर दे रही है तो प्लीज़ उसका मिसयूज मत कीजिए। उसे जो भी आप
को जो पावर मिला है उसका यूज कीजिए, सही यूज कीजिए और जनता तक सभी सरकारी योजनाओं को पहुंचाइए। और नहीं पहुंचाएंगे तो फिर वही बात है, काम नहीं तो वोट नहीं। अगली बार आपका रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस बार क्या लग रहा है मैम, चुनावी परिवर्तन तो तय है, परिवर्तन तो होके रहेगा। परिवर्तन पिछले पंचायत चुनाव में भी हुई थी, इस बार 50% नए मुखिया आए हैं और सभी लोग काम करने वाले व्यक्ति हो जाए। जनता अब बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुकी है, पहले वाली बात नहीं है, पहले वाली बात बिल्कुल ही नहीं है। इस बार जनता बहुत जागरूक है, हर जगह मुखिया ही बदले हैं, पार्षद भी बदले जाएंगे, सभी सही चुनाव करेंगे इस बार जनता। नगर निगम की जो दावे होती है कहीं ना कहीं फेल हो जाती है, हर एक बार होती है। इस बार आप चुनावी मैदान में उतरी है, उन सभी बातों को, जो भी समस्याएं होती है सबका आपने बोला हल किया जाएगा। अब बात करें मैडम शिक्षा की और रोजगार की, युवा पीढ़ी में समस्याएं जो आती है मैम, डिग्री रहने के बावजूद भी उनको कार्य नहीं होती है, और भी समस्याएं युवा में होती है खासकर, तो युवाओं के लिए कैसा मैम आपका वोट रहेगा? देखिए, नगर निगम से पार्षद के हाथ में जो भी है, जो पावर आने पे जितना कुछ वो कर सकते हैं वो तो करेंगे। और मैं पर्सनल तौर पे भी मुझसे जो होगा, जो युवा है, बेरोजगार हैं या जिनके पास कोई किसी और तरह की समस्या है, मैं खुद भी अपने पर्सनल तौर पे करती आई हूँ ये सब सॉल्व, और आगे भी करती रहूँगी। नगर निगम से जो योजनाओं की बात है तो उसका लाभ तो ज़रूर ही दूंगी, बल्कि और उसके अलावा मुझसे पर्सनल तौर पे जो भी होगा मैं युवाओं के लिए ज़रूर हमेशा खड़ी रहूँगी। वो आके अपनी समस्या बताएं, मैं उसके लिए हमेशा उनका समाधान करने के लिए तैयार हूँ। देखिए, इनसे हमने बात किया और जाना, जैसा कि नगर निगम चुनाव की जो तिथि वो भी ऐलान है, परिणाम की घोषित भी ऐलान है। यहाँ तक की बात करें, जो भी प्रतिनिधि है, जो भी उम्मीदवार है, अपने वार्डों में घूमते हैं, अपनी वोट को लेकर लोगों के पास जाते हैं, तो हमारे साथ सोनल वर्मा जी है, जो कि लगातार समाज हित में पिछले कई वर्षों से लगातार लोगों के बीच में लोगों की जो समस्याएं होती है उन सभी पे इन्होंने कार्य किया है, और इस बार चुनावी मैदान में उतरी है। इस बार आपको बता दें, वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 36 से उम्मीदवार है, प्रत्याशी है। और आपको बात करें युवाओं में, खासकर युवा प्रत्याशी है, युवा है, और जो जनता को लाभ उचित मिलनी चाहिए, इनके द्वारा साफ साफ कहना है कि वो भी समस्याएं का निपटारा किया जाएगा काफ़ी सही तरह से। जो भी लोगों को मिलनी चाहिए लाभ, वो भी मिली जाएगी। और जलमग्न की बात करें या शिक्षा की बात करें, वो सब भी सही तरह से इनके द्वारा किया जाएगा। मैडम, हमारे चैनल के जरिए, मुजफ्फर न्यूज़ के जरिए, और क्या संदेश रहेगा वार्ड के लोगों में और जनता में? वार्ड के लोगों को मैं बस यही संदेश अभी देना चाहूँगी कि कृपया मुझे सपोर्ट करिए, मुझे पावर दिलाइए। मैं हमेशा आपके साथ खड़ी हूँ, आपके दुख सुख में, और आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको मैं ज़रूर निपटारा करूँगी उनका, और जो भी सरकारी योजना है मैं ज़रूर पहुँचाऊँगी। बाकी जनता खुद समझदार है, मैं काम कर रही हूँ, मुझे ज़रूर जनता जिताएगी इस बार। धन्यवाद।